खुशामदीद। ये बिजली कब आएगी? मुसलमानों तुक्का लगाओ। ये मैंने क्यों कहा? प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए। क्या रेटिंग बढ़ाकर दिखाऊंगी। एक तहकीक के मुताबिक सादा पानी का इस्तेमाल ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देता है। लगता है ये तहकीक हमारे कॉलम निगारों के लिए की गई है कि खाली सादा पानी भी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाता है। मुसलमानों तुक्का लगाओ कि अगला सेगमेंट कौन सा है। ये क्या, मेरे होते हुए एक आदमी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं? ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो और सेक्रेटरी हुकूमती खजाने से 5 लाख का चेक बनवाओ। मगर जनाब आपके पास तो कोई हुकूमती ओहदा ही नहीं। मैं तो समझता था तुम पढ़े लिखे हो, मगर तुम तो पक्के जाहिल निकले। मैं खादमे आला का बेटा हूँ, मुझे अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। जाओ जाके चेक बनाओ। सर 2 चेक बनाने होंगे, एक 5 लाख का इमदादी चेक, एक और 6 लाख का। वो किस लिए? जनाब हेलीकॉप्टर के वहां तक जाने के अखराजात। हाँ तो क्या हुआ, हम अपनी राया के लिए 6 लाख भी नहीं खर्च कर सकते क्या? चलो मेरे होते हुए सेक्रेटरी फौरन आओ। जी सर हुक्म। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं? अखबार। बचत बाजार में लोगों को अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जनाब कुछ जगह से शिकायत मौसूल हुई हैं। ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, मेरे लोगों को अशिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। स्पीड तेज करो, हमसे अवाम की मुश्किलात देखी नहीं जा रही। सेक्रेटरी तुम हमें कहां ले आए? हमने तो बचत बाजार का दौरा करना था, किसी मैदान का नहीं। सर यही है बचत बाजार। तो कहां गया बाजार? सर वो आपके हेलीकॉप्टर की हवा से उड़ गया। सेक्रेटरी हमारे हेलीकॉप्टर के पंखे ने हमारी राया को तकलीफ दी है। बस हमने फैसला कर लिया, अब किसी को भी इस पंखे के बायस तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी। वाह जनाब। हमारे हेलीकॉप्टर से पंखा निकलवा के एसी लगवा दो। जी जनाब। साद रफीक ने कहा है इस माह रेलवे की यौमिया आमदनी 1 करोड़ से जायद हो चुकी है। साद रफीक साहब कहीं आप रेलवे के भिखारियों की इनकम तो नहीं बता रहे जो रमजान में बढ़ गई है? अगला सेगमेंट देखें। मैं बाखबर चौधरी डोर टू डोर के साथ एक अहम शख्सियत के घर आई हूँ। ये आप हैं? नहीं जी, ये शेर है। इसके जो ऊपर है वो मैं हूं। उस वक्त मैंने कहा था कि शेर की 100 साल जिंदगी से शेर पे सवार के 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, इसलिए कि जब तक वो शेर पे सवार है तब तक ही जिंदा है। ये पुरानी असले वाली चीजें आप कबाड़िए का काम करते हैं? ये जंग की चीजें नहीं, यमन की चीजें हैं। एक आदमी के पास असलाहा है, एक के पास नहीं है, तो पहला बाआसानी दूसरे पर हमला कर सकता है। दोनों के पास असलाहा होगा तो कोई हमला नहीं करेगा। अमन कायम करना है तो हर आदमी को असलाहा देना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर देख रही हैं आप? भला ये अहम शख्सियत कौन है? टीपू सुल्तान। इसके पीछे अहम शख्सियत कौन है? मैं हूं। बड़ा आदमी बनने के लिए जरूरी है कि आपके पीछे एक बड़ा आदमी होना चाहिए। जब जंग आजादी में टीपू सुल्तान ने तिबले जंग बजाया तो तिबले जंग का वॉल्यूम मैंने ऊंचा किया। ये वो तारीखी लम्हा है जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेज फौज का पसपा कर दिया। आप इतने पुराने जमाने के हैं? टीपू सुल्तान के जमाने के हैं? नहीं, ये टीपू सुल्तान आज के जमाने का है। हुकूमत बिजली का बहरान हल करने में संजीदा ही नहीं, वरना इस मसले का हक मेरे पास है। वो क्या? भारत से जंग। बिजली के मसले का हल भारत से जंग? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी भारत की एजेंट हैं। जब अमन की आशा को कोई आशा नहीं चाहिए तो आप तो आशा भी नहीं, आपको क्यों चाहिए? आपको पता है भारत रोज रोज नए नए डैम इजाद कर रहा है।
आप जानती हैं, जब पाकिस्तानी फौज इंडिया में अपना झंडा गाड़ेगी तो मैं लाल किले में तस्वीर बना रहा हूँ। बहुत सारी बिजली जो भारत ने बनाई है वो किसकी होगी? लिहाजा पाकिस्तान में बिजली बहरान का हल कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक ऐलान जंग होना चाहिए। आप ही में हौसला नहीं हमला करने का, करें हमला। मैं 10 तक गिनता हूं। 1 2। मैं हमला करूं? अभी 8 बाकी हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका टाइम खत्म हो गया। आप ये साबित नहीं कर सकी कि आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मैं आपकी जगह होता तो अब तक 1000 बार हमला करने का ऐलान कर चुका होता। मैं 1852 से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। 1852? पर पाकिस्तान तो 1947 को बना था। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी वजीर आजम की सूरत हो खुदाया मेरी। अंदाजा लगाए 1852 से मोहब्बत शुरू हुई मेरी। गोया मैं 100 साल पहले से पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा हूं और मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? मैं मुल्क से 60% इलाकों से लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। 60% इसलिए कि बाकी 40% को अभी तक बिजली के कनेक्शन मिले ही नहीं। मैं अभी बिजली के खात्मे के लिए निकल रहा हूं। जलगार हो। डॉक्टर आमिर लियाकत के शो की रेटिंग की वजह उनकी कुकिंग है। आज मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगी? मुसलमानों, तुक्का लगाओ। उल्लू बनाना। उल्लू सब्जी है या परिंदा? कोई हाल नहीं मुसलमानों, सियासत में आप जो कुछ मर्जी बना लें, कहाँ उल्लू बनाना ही जाता है। मैं आलू बनाना सिखाऊंगी। पकाए चाहे आलू, मगर कढ़ाई में डालेंगे चिकन ही, क्योंकि ये सेगमेंट हमजा शहबाज ने स्पॉन्सर किया है। रेटिंग नहीं बढ़ी? कैसे बढ़े? वो तो अपने शो में हर किसी को इनाम ही इनाम देते हैं, किसी को सजा नहीं देते, अपनी पकाई डिश किसी को नहीं खिलाते। नाज़रीन, आप अगला सेगमेंट देखें। जब तक है खान। मियां साहब, जान दो। नहीं होंगी तुम्हारी पूरी उम्मीदें, न सो सकोगे चैन की नींदें, न मना सकोगे इक़्तिदार की ईदें। भागोगे भागोगे जब तक है खान, जब तक है खान। न आएगी अब तुम्हारी बारी, कोई काम ना आएगी अयारी, चाहे जितनी भी कर लो तैयारी। नहीं आएगा ये सिस्टम, नहीं आएगा ये सिस्टम। जब तक है खान, जब तक है खान। तेरा पल पल यूं गरजना, तेरा रोज रोज ये बरसना, तेरा घड़ी घड़ी पारा उतरना चढ़ना, परेशान रहेगा, परेशान रहेगा। जब तक है खान, जब तक है खान। सफर रहेगा जारी, चाहे ना हो सवारी, पैदल भी चलेगा जब तक है खान, जब तक है खान। एक नई स्टडी के मुताबिक यू कैन डाई फॉर डूइंग नथिंग। इस स्टडी से सरकारी अफसरान में परेशानी की लहर दौड़ गई है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। अगला सेगमेंट देखें। मैंने कौम की भरपूर खिदमत की। जब सिर्फ अपनी खिदमत से मेरी जेब, माफ़ कीजिएगा, जब अपनी खिदमत से मेरा दिल ना भरा तो मैंने अपने बेटों को भी इस काम पे लगा दिया। मगर उसका मुझे क्या सिला मिला? झूठे केस, बेबुनियाद मुकदमे। आप तो हमारी अपनी हैं, इंजेक्शन जरा आराम से लगाइएगा।
आराम से 18-18 घंटे मेरे घर पे लाइट नहीं होती और इंजेक्शन आराम से लगाऊं? मैंने कौम को अंधेरे से निकालने के लिए रात दिन एक कर दिए, मगर अब मेरा अपना मुस्तकबिल अंधेरे में है। नैब केस, बेबुनियाद FIR, क्या कौम के एक सच्चे खादिम का यही सिला है? ये और इन जैसे कई और बेसहारों को सहारा फराहम कर रही है हमारी पार्टी। कई बेसहारा मुंतजिर हैं आपके सहारे के। इस इश्तिहार के लिए ताउन किया है रेंटल पावर और एफिड्रीन बनाने वाली कंपनियों ने। ये मुर्गा वो अल्लाह की मखलूक है जिससे लोगों के घर बसते हैं। कैसे? मुसलमानों, तुक्का लगाओ। जब बारात जाती है तो लड़की वाले अगर मुर्गे को खाने में शामिल ना करें तो लड़के वाले नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने खाने में मुर्गा नहीं दिया। तो हो गया ना मुर्गे का घर बसाने में अहम किरदार। रेटिंग बढ़ी? नहीं बढ़ी? अभी बढ़ जाती। मैंने शेर मंगवाया है। सभा जी, वो जो शेर में लाया था वो पिंजरा तोड़कर, वो जल्दी करें, वो इधर ही आ रहा है। क्या? नाज़रीन, आप अगला सेगमेंट देखें। नवाज शरीफ साहब अवाम के दिल की बात भी सुन लेते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? अभी खुद देख ले। मैंने ये भी कहा कि हमें भाई ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, हम इक़्तिदार की जंग लड़ना चाहते हैं। तो आज उसका एक अमली नमूना पेश करने का दिन आया है। बातें ही कर रहे हैं, अमली कदम नजर नहीं आ रहा। यार आप क्यों बोल रहे पीछे? देखा, बात मैंने दिल में की, उन्होंने सुन ली। मैं चलूं कहीं जो मेरे दिल में बात है वो इन्हें सुनाई ना दे दे। चीनी सफारतकार ने शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कहकर पुकारा। हम तो पहले से उन्हें स्पीड शरीफ कहते हैं। उनकी उंगली हिलाने और मुअत्तल करने की इतनी स्पीड है कि मोटरवे पर हो तो उनका चालान हो जाए। क्या हाल है रेशम? है? मैं इतनी मशहूर हूँ, आपको मेरा नाम का भी पता है? हाँ, नहीं, मुझे आपके नाम का नहीं पता। अरे बिस्जरी हो गई। और सुनाए, आपकी कमर का क्या हाल है? सुना है सिर्फ उसे कमर दर्द नहीं होता जिसकी कमर नहीं होती। मैंने हंस के क्यों भी दिया था कि जोक सुनाया है, हंसना है। आप वो भी नहीं समझे। वैसे कमर की चोट के बाद तो अब आप ताहयात किसी के सामने कमर झुका सकते। ये भी जोक था। खान साहब, आप भी मियां साहब की तरह हालात की वजह से हंसना भूल गए या फिर मेरी तरह आपको भी लतीफे आधे समझ आते हैं? देखिए रेशम, मैं इसका इल्जाम बरतानिया को देता हूँ। खान साहब, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। कहीं प्रोग्राम लेट होने का इल्जाम भी आप बरतानिया पर ना लगा दें। आधे आधे। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं हूँ रेशम और हमारे आज के मेहमान हैं कैप्टन पाकिस्तान इमरान खान। शुक्रिया अमित। हाय, बिस्जरी नहीं हो गई? आने आते मेरा नाम भूल गए हैं। अब मैं रेशम और सुपरस्टार वाली रेशम आते और की अपनी तारीफ ही ना करा। आप ही आम लोगों की मेरी तरह खिदमत और मदद करते हैं। तो और की मैं जब भी अपना प्रोग्राम खत्म करती हूँ तो एक तरह से लोगों की मदद ही करती हूँ। तो और की देखिए हामिद, सिर्फ बातें करने से लोगों की मदद नहीं की जा सकती। वैसे खान साहब, ये जो आप बार बार मुझे हामिद कह रहे हैं, मेरा शो भी उनके शो की तरह बड़ा आला है क्या? अच्छा ये बताएं, बरतानिया की टीम की कारकर्दगी आपको कैसी लगती है? देखिए, बरतानिया का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जिम्मेदार है कराची के कशीदा हालात का। हरा, ये बरतानिया कराची में कब से आ गया? कराची आने से तो वो डरता है। हाँ, कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं, बरतानिया कैसे आएगा? रेशम, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। अभी आप बहुत छोटी हैं। छोटी? थैंक यू। समझने के हवाले से।
हाय बेसिजनी हो गई मेरी। अच्छा खान साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक करने के बजाय दूसरे इश्यूज पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा हमारे पास है, इसके मसाइल पर हम जब चाहें तवज्जो दे सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि पहले दूसरे इश्यूज पर तवज्जो दी जाए। बेसिजनी हो गई इश्यूज दी। ये बताएं, आपके ख्याल में हालात को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए रेशम, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे मजाक नहीं समझना। अगर नवाज, मेरी और कियानी की एक मुश्तरका मुलाकात हो जाए तो ये सब हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। हला, इस मुलाकात में क्या बात होगी? बात नहीं होगी, सिर्फ मुलाकात होगी। तो फिर उससे हालात कैसे ठीक होंगे? यही तो प्लान है कि बदअमनी पैदा करने वाले अनासर ये समझेंगे कि हम तीनों में कोई बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो मुहतात रहेंगे। खान साहब, आप भी मेरी तरह बड़े समझदार हैं। ये आपने मेरी तारीफ की है या तंज की है? फिर भी इससे हो गई। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप वजीर आजम बन गए तो पहले किस मुल्क के दौरे पर जाएंगे? भारत, अमेरिका या फिर बरतानिया? देखिए, बरतानिया 12 मई की हलाकतों का जिम्मेदार है। ये आपने दीवार पर बरतानिया का नक्शा क्यों लगाया हुआ है? कहाँ है बरतानिया का नक्शा? देखिए, बरतानिया को हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। अच्छा जल्दी करें, मुझे हामिद के शो में भी जाना है। बस थोड़ी देर, एक दो सवाल और। ये किसका फोन बजा है? कितनी बार कहा है कि सेट पे फोन ना लेकर आया करे? हाय, कितनी हो गई? बरतानिया से फोन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हला। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही मेरा टाइम तो खत्म हुआ। आप तो कह रही थी अभी 2 सवाल और। वो अचानक मेरी दादी बीमार हो गई है। आपने तो कहा था कि आपकी दादी फौत हो चुकी हैं। वो अचानक बीमार हुई थी तो फौत हुई थी। आप मुझसे सवाल करें। हाँ, मैं तो जा रही हूँ। हाय हाय, सिद्धि बरतानिया की कॉल। ठीक है, जाएं, मैं करता हूँ आपका शो। बिस्सी तक तो बात ठीक थी, आप तो मेरी जॉब के दर पे हैं। बेशक ले लो, मैं रुकना नहीं। बॉलिंग पॉइंट पर मैं हूं इमरान खान। इस हुकूमत के आने के बाद रुपये की कीमत तेजी से कम हुई है। लगता है चंद माह बाद रुपया मुफ्त हो जाएगा। डॉलर जितनी तेजी से बढ़ा है, लोगों ने अपने बच्चों का नाम डॉलर रखने का सोचना शुरू कर दिया है ताकि बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं।